हेलो गाइस, आज एक कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है आरोही। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के उस छोटे कोने में एक टूटा फूटा सा मकान था जहां आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके हिस्से में खिलौने से ज़्यादा ताने आए थे। उसका रंग गेहुआ था और लोग उसे खुलेआम काली कह के चिढ़ाते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ए झांसी की रानी, तेरे जैसा को तो कोई देखा भी नहीं। लेकिन आरोही की माँ उसे रात में गले लगाकर बोलती कि तेरे जैसा कोई नहीं है रानी, तू मेरी रानी है, तू सबसे अलग है, तू सबसे अलग बनेगी। वक्त बीता, जख्म गहरे होते गए। जब आरोही ने 10वीं पास की तो गांव के लोगों ने कहना शुरू किया, इतना पढ़ाई करके क्या करेगी तू, आखिर में तुझे चूल्हा चौका ही करना है। आरोही के सपने जैसे हर दिन दीवार से टकरा कर टूट जाते। कॉलेज जाने की चाह थी पर पैसे की कमी के कारण जा नहीं पा रही थी वो। तो तब माँ ने अपने कंगन बेच दिए और आरोही को शहर भेज दिया। फिर एक नई शुरुआत होती है। शहर आया तो यहाँ की दुनिया अलग थी और यहाँ पे वही नज़ारे थे, बट थोड़े स्टाइल में थे यहाँ सिटी के नज़ारे। इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती थी उसको। सपना देखा था आईएएस बनने का, बट इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती, क्योंकि जब गांव से कोई आता है तो गांव की पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर टाइप कह सकते हैं। कमज़ोर तो नहीं होती, बट इंग्लिश थोड़ा कम होता है। तो आरोही चुप रहती, लेकिन हर रात पढ़ाई करती थी वो। कमरा तो था बट उसमें पंखा नहीं था, सिर्फ एक मोमबत्ती थी। हॉस्टल में सिर्फ किताबों की खुशबू और माँ की यादें थी उसके साथ। 3 साल तक वो किसी से बातचीत ना की, ना कोई छुट्टी, ना कुछ भी नहीं। वो कंटिन्यूसली पढ़ती गई। खुद से वादा किया था ना कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है सबको। किसी से कंप्लेंट नहीं की उसने, सिर्फ अपने मन में ही सोच के रखा था उसने कि मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो फिर एक दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। आरोही ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई। सब लोग हैरान हो गए, गांव के लोग हैरान हो गए, जो उसको बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को तो चूल्हा चौका करना है। सबके मुंह बंद हो गए। गांव के लोग हैरान थे। जो शहर में उसको चढ़ाते थे, वहाँ के कलीग्स यानी स्टूडेंट थे उसके साथ में आसपास जो रहते थे, वो भी शर्मिंदा हो गए कि इसने ये बन गई आईएएस। फिर उसके साथ जो लोग चढ़ाते थे उसी की यानी कि अच्छी तारीफ करने लगे, सो प्राउड ऑफ यू, दिस टाइप से यानी कि उसको बोलने लगे, कमेंट वगैरह करने लगी, हाँ भाई तुम अच्छे। तो लोग ऐसे बदल जाते हैं। जब सक्सेस होते हैं ना तो लोग भी बदल जाते हैं, तुम्हारे तरफ अच्छा नज़रिए रख लेते हैं। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, जब तक लोग तुमको दूसरी नज़रिए से देखें, जब तुम अच्छे खासे बन जाओगे तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। फिर आरोही आईएएस बन गई। फिर वो अपनी प्रेरणादायक कहानी स्कूल में जाके सुनाने लगी। स्कूल जाती, लोगों को मोटिवेट करती, बच्चों को मोटिवेट करती। तो हर जगह पे ऐसे जाना उसने शुरू कर दिया स्कूल वगैरह में, ताकि जो अनेक मन से उदास हैं, जो अनेक हार मान चुके हैं, उनको मोटिवेट करती थी। फिर वो आज एक अधिकारी बन गई आरोही। लेकिन उससे भी बढ़कर एक प्रेरणा है। वह गांव जाकर लड़कियों को सिखाती रहती फिर कि जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, अगर तुम हार मानना छोड़ दो तो। उसने समाज को जवाब दिया, बिना बदले, बिना कुछ कहे, बिना कोई भावना के, सिर्फ अपनी मेहनत और सच्चाई से। तो ये थी आरोही की कहानी। तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे, कुछ तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, पर याद रखना, तूफान कभी दख्त को नहीं झुकाता, वो बड़े पेड़ों को आजमाता है। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि कोई और नहीं करेगा जब तक तुम खुद ना कर सको। तो अपने आप में ही ठानना रहता है कि हमको क्या करना है। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारी खुद के। तो ये कहानी यहीं तक थी दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।